नमस्कार दोस्तों, मैं गनिका सिंह आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम जान लेते हैं कि छठ पूजा खरना के दिन की संपूर्ण नियम विधि। खरना के दिन हमें क्या क्या प्रसाद में बनाना चाहिए, किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, पैकेट का आटा हम यूज़ कर सकते हैं नहीं, चैत्री छठ पूजा में हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। उससे पहले दोस्तों, अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही में ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि चैत्री छठ पूजा कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, चैत्री छठ पूजा चैत माह की शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होकर सप्तमी तिथि को समाप्त होता है। तो ऐसे में इस बार 2024 में चैत्री छठ पूजा प्रारंभ हो रहा है 12 अप्रैल से। 12 अप्रैल को नहाय खाए रहेगा, 13 अप्रैल को खरना या छुटकी छठ रहेगा, 14 अप्रैल को संध्या अर्घ और 15 अप्रैल को सूर्योदय अर्घ देकर हम पारण विधि करते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि छठ पूजा में खरना के दिन हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी छठ महापर्व करते हैं उनको कुछ चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि छठ पूजा में हमें साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। इसमें हमें कोई भी भूल चूक नहीं करनी चाहिए। ये एक ऐसा पर्व है जिसमें कोई भी गलती अगर हो जाता है तो उसका परिणाम हमें साथ साथ देखने को मिल जाता है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनसे भी फल वगैरह जूठा नहीं करवाना चाहिए। बहुत ही बच बचा के हमें यह पूजा करनी चाहिए। तो जितने भी छठ व्रत करते हैं उनको ये बात पता होगी। तो अगर जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि छठ पूजा में किसी भी तरह की हमें भूल चूक नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि जो लोग छठ व्रत करते हैं उनको सब चीज़ें, जितने भी वस्त्र होते हैं या फल फ्रूट या डाला सूप जो भी होता है, सब नया ही हमें यूज़ करना होता है। इसमें कोरा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। जो लोग भी छठ पूजा करते हैं उनको कोरा वस्त्र ही धारण करना चाहिए। कुछ लोग एक वस्त्र धारण करके भी पूजा करते हैं, सूट पहने या साड़ी पहने। कुछ लोग 2 वस्त्र में करते हैं। इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमें एक वस्त्र धारण करके ही पूजा करनी चाहिए या 2 वस्त्र। अगर आपका सामर्थ्य है तो आप 2 पहने, 3 दिन है तो आप 3 भी पहन सकती हैं या 2 भी पहन सकती हैं, या चाहें अगर नहीं है तो आप लोग एक में भी पहन सकती हैं। कुछ घरों का नियम भी होता है, जैसे पहले से एक ही वस्त्र धारण करके महिलाएं पूजा करती हैं तो वही नियम बन जाता है। जो लोग एक वस्त्र धारण करके पूजा करती हैं उनको खरना पूजा के बाद साड़ी को अच्छे से धुलाई करके सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए। फिर संध्या अर्घ के दिन वही साड़ी धारण करके उन्हें संध्या अर्घ का पूजा करना चाहिए। तो ये हो गया वस्त्र की बात। आइए अब जान लेते हैं कि छठ पूजा खरना के दिन हमें कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए, किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें सूर्योदय का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो इसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करके सूर्यदेव को 1 लोटा जल चढ़ाने चाहिए। पूरे दिन महिलाएं हो या जो भी इस व्रत को धारण करते हैं वो निर्जला उपवास करते हैं। फिर संध्या के समय स्नान आदि करते हैं और साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं, यानी कि कोरा वस्त्र पहनते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि छठ पूजा में कोरे वस्त्र का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो खरना के दिन हमें कोरा वस्त्र ही धारण करना चाहिए। इसके पश्चात हमें माता रानी का प्रसाद बनाना चाहिए, यानी कि खरना का भोजन बनाना चाहिए। भोजन बनाने के लिए आप लोग साफ़ और स्वच्छ बर्तन ही लें, जैसे कि नॉनवेज बनाया हुआ बर्तन आप लोग यूज़ ना करें। जिस गैस पे आप लोगों ने नॉनवेज बनाया है उस पर हमें कभी भी माता रानी का, छठ मैया का जो है प्रसाद नहीं बनाना चाहिए। इसके लिए अगर आप लोग गैस इस्तेमाल करते हैं तो एक आम का लकड़ी उस पर ज़रूर जला लें। और चूल्हा अगर जलाते हैं तो आम की लकड़ी से ही हमें भोजन बनानी चाहिए। अगर ना मिले नियम के लिए एक लकड़ी भी हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आम की लकड़ी होना अनिवार्य है। इसके पश्चात हम भोजन बनाते हैं। भोजन में इस दिन खीर बनता है। बहुत सारी जगहों पे गुड़, जिसे हम रसिया बोलते हैं, गुड़ और चावल से खीर बनता है। और बहुत सारी जगहों पे खीर दूध मतलब खीर बनता है, दूध चीनी जैसे हम लोग खीर बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से। और सूखी रोटी बनती है घी लगा के। इसके पश्चात हम कोले के पत्ते पे, केला का जो पत्ता होता है उस पर माता रानी की पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग पीतल की थाली में भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर केले के पत्ते पर ही माता रानी की पूजा की जाती है।
तो केले के पत्ते पर 7 या 5 जोड़ा चढ़ाया जाता है। ये अपने अपने घर का नियम होता है, तो आप लोग अपने घर का नियम देख लें। 7 और 5 जगह जोड़ा रोटी घी लगाकर चढ़ाएं, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा खीर रख दें और कोला बतासा जो भी है, जो रीति फल जितना हमें मिल जाता है, हमें सभी चीज़ें चढ़ानी चाहिए। उसको सिंदूर से, पीले सिंदूर से हमें टीक देना चाहिए। फिर जितनी भी सुहागिन महिलाएं होती हैं वो नाक से पूरा सिंदूर लगाती हैं इस दिन अपने सिंहोरा से, ये भी नियम है। और उसी जगह पर बैठ के भोजन ग्रहण करती हैं। भोजन ग्रहण करने से पहले अग्रासन जरूर निकाला जाता है किसी भी गाय के लिए अगर है, तो आप लोग भोजन करने के बाद वहाँ से उठ के आप लोग गाय को ज़रूर खिलाएं, तो ये ज़्यादा शुभ माना जाता है। ठीक है, इसके बाद से फिर से हमारा निर्जला उपवास जो है वो प्रारंभ हो जाता है। जो लोग भी एक वस्त्र में छठ पूजा करते हैं, उनको खरना के पूजा भोजन ग्रहण करने के बाद से जो वस्त्र धारण करके वो भोजन करते हैं, उनको अच्छे से धुलाई कर देना चाहिए बिना सर्फ साबुन लगाए, यानी कि सादे पानी में धो के अच्छे तरीके से सुखा लेना चाहिए दूसरे दिन पहन के जाने के लिए। ठीक है, ये भी बात क्लियर होगी। तो आशा करती हूँ आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया करें। साथ ही में ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।